आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी, 5 अनोखी घटनाएं और उनके पीछे का रहस्य। एक बार पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और उसके व्यवहार कैसे होंगे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। तब पांचों भाई वन में गए और शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने पहला आश्चर्य बताया कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोग ही राज्य करेंगे। तब अर्जुन ने दूसरा आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। फिर भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। फिर सहदेव ने चौथा आश्चर्य ये देखा कि 5-7 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं खाली है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ़े लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में भी लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। मौज मौज में कपड़ों में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। अंत में नकुल ने 5वां आश्चर्य ये देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। केवल भक्ति भाव से किए गए कर्म से ही मनुष्य जीवन का पतन होना रुक पाएगा। तो कैसी लगी आपको ये सुंदर कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।